जिससे हम सभी परिचित हैं, जो गलीतियों की किताब में 6 अध्याय में लिखा हुआ है। In Galatians 6, it says in verse 7 and 8. गलीतियों की 6 अध्याय और 6 और 7वें वचन में ऐसा लिखा है। It begins by saying, "Do not be deceived." और इस वचन की शुरुआत इस रीति से होती है, कहीं तुम फंस ना जाओ। And that means that it's possible for even Christians to imagine that this will not take place. और इस वचन की शुरुआत ऐसी होती है कि तुम धोखा ना खाओ। इसका मतलब यह संभव है कि हम धोखा खाएं। And it says, God cannot be mocked. Whatever a man sows, this he will also reap. और वचन आगे कहता है, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Yesterday we saw that eternal life was to know God. कल हमने ये देखा कि अनंत जीवन अर्थ है परमेश्वर को जानना। Here also we read about eternal life. यहाँ भी हम पढ़ते हैं अनंत जीवन के विषय में। You know, we like to put eternal life into a little doctrinal box and say that's what it means. हम अनंत जीवन को एक बक्से में डालकर कहना चाहते हैं, बस अनंत जीवन यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। But eternal life is a much bigger thing than we can put into a little box. पर अनंत जीवन कई एक बड़ी वस्तु है, इससे भी बड़ी, जिसको हम एक छोटे से बक्से में समा सके। Listen to what it says here. आइए हम देखें यहाँ पर वो क्या कहते हैं। The one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। But the one who sows to the Holy Spirit will from the Spirit reap eternal life. पर वो जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Most Christians have reduced eternal life to just asking Jesus once to come into their heart. अधिकतर मसीहों ने अनंत जीवन को एक बक्से में बंद करके कह दिया है, सिर्फ आप यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार लीजिए, आप अनंत जीवन पालोगे। God so loved the world that he gave his son, whoever believes in him should not perish but have eternal life. और वो कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन उन्हें मिल जाए। So people say, well, I believe in Jesus, I've got eternal life. तो लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर और मुझे अनंत जीवन मिल चुका है। If you want to understand the truth about eternal life, you must look at every verse that speaks about eternal life in the New Testament. पर यदि आप सच में चाहते हो कि अनंत जीवन का खरा मतलब समझ सको, तो आपको हर एक उस वचन को पढ़ना है जो नए करार में अनंत जीवन के विषय में कहता है। When you put all those verses together, you get the total picture. जब आप उन सारे वचनों को जो अनंत जीवन के विषय में बात करते हैं एक साथ देखते हैं, तब आपको उसका सही मतलब पता चलेगा। You know, it's like a vehicle, a car or a scooter. You put many parts together, then you get the full scooter or the car. आप एक कार का कल्पना कर सकते हो या आप स्कूटर की कल्पना कर सकते हो। आप बहुत सारे पुर्जों को जोड़ते हैं और फिर जाकर एक कार या एक स्कूटर तैयार होती है। You can take a wheel by itself and say, yeah, that's a part of the car, but that's not the car. एक जो पहिया होता है या टायर होता है वो खुद से नहीं कह सकता कि मैं कार हूँ। हाँ, वो कार का एक भाग है पर वो पूरा कार नहीं है। So if you want to understand what eternal life is, you got to look at everything the Bible says about eternal life. तो उसी रीति से अगर हम चाहते हैं कि अनंत जीवन के सही मतलब को जाने, तो हमको हर एक उस वचन को देखना पड़ेगा जो अनंत जीवन के विषय में बाइबल में कहता है। God loved the world. Whoever believes in His Son will have eternal life. परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे जरूर अनंत जीवन मिलेगा। Like Jesus said, this is eternal life that they may know God. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना अनंत जीवन है। The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. उसने कहा कि पापों का जो पगार है, उसकी जो कमाई है वो मौत है, पर परमेश्वर का जो मुफ्त उपहार है वो अनंत जीवन है। All of these verses are true. और ये सारे वचन सच है। And here is another part. पर एक और वचन है, If you sow to the Holy Spirit, you reap eternal life. यहाँ पे वचन कहता है यदि हम पवित्र आत्मा में बोते हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। Now, you never hear anybody, I mean, you very rarely hear anybody preaching on eternal life from this verse. मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुतों ने किसी को इस वचन पे अनंत जीवन को लेकर प्रचार करते हुए सुना होगा। Because we have a natural tendency to avoid anything where a responsibility is put upon us. हमारा स्वभाव ऐसा है
कि हम स्वाभाविक रूप से अगर कोई हम पे जिम्मेदारी डालता है तो हम उसको नकार देते हैं। We like verses like, the gift of God is eternal life. I just take it. हमें ऐसे वचन बहुत अच्छे लगते हैं, परमेश्वर का मुफ्त दान अनंत जीवन है, हम उसे ले लेते हैं। God so loved the world that if you believe in His Son, you have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अगर आप उस पर विश्वास करोगे आपको अनंत जीवन मिलेगा। मुझे अच्छा लगता है। You be honest with yourself. Aren't those the verses you like? आप अगर अपने आप से ईमानदार हो तो आप अपने आप से पूछिए, क्या सच में आपको ये वचन अच्छे नहीं लगते हैं? What about verses like this? पर इन वचनों के बारे में क्या? Only if you sow to the Holy Spirit, you will reap eternal life. कि यदि सिर्फ तुम पवित्र आत्मा में बोगे तो ही तुम अनंत जीवन काट सकते हो। So eternal life is a harvest that you reap depending on what you sow. तो अनंत जीवन एक फसल है जो हम काटने वाले हैं, ये उस पे आधारित है जो आप बोते हो। Remember that one verse of scripture can lead you astray. आप हमेशा याद रखिए, अगर आप सिर्फ एक वचन पकड़ के रखा है और उसके अनुसार जीना चाहते हो तो वो वचन आपको भटका सकता है। When the devil tempted Jesus to disobey God, he tempted him with one verse of scripture. जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की कि उसको परमेश्वर के विरोध में खड़ा करे, तब उसने सिर्फ एक वचन कहकर उसकी परीक्षा की थी। He said, the scripture says that his angels will take care of you, so jump off from the temple. शैतान ने यीशु से कहा, वचन कहता है कि स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, इसलिए तुम मंदिर के चोटी से कूद जा। And if Jesus had listened to that word of scripture and done something, he would have disobeyed God. और यदि उस समय प्रभु यीशु मसीह उस एक वचन को सुनकर उस पर विश्वास कर लेते, मान लेते, तो वो परमेश्वर के विरोध में हो जाते। But you couldn't fool Jesus with one verse of scripture. पर शैतान यीशु को मूर्ख नहीं बजा सकता था एक वचन बताकर। The devil can fool a lot of Christians today with one verse of scripture, शैतान एक वचन देकर आज के मसीहियों को फंसा सकता है, but not Jesus. पर यीशु मसीह को नहीं। So when he quoted a verse to Jesus, पर जब शैतान ने इस वचन को यीशु मसीह के पास लाया, Jesus said, but it is also written like this. पर यीशु ने उसे कहा, पर ऐसा भी लिखा है वचन में। So the whole truth of God is not contained in just one verse. तो परमेश्वर की सारी सच्चाई सिर्फ एक वचन में समाई हुई नहीं है। If you look at all the cults that have come in Christianity, most of them have come through one favorite verse that they have. अगर आज हम अलग अलग शाखाओं को देखते हैं, अलग अलग ऐसे जनों को देखते हैं जो मसीहियों के रूप में अलग अलग चीजों को चलाते हैं, तो वो सिर्फ एक वचन को लेकर एक अलग संस्था बना लेते The हैं। Bible says the whole scripture is given that we might have, that the man of God may become perfect. आमीन। बाइबल कहती है पूरे वचन हमें दिए गए हैं ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध हो जाएं परमेश्वर के रूप में। So if you want to understand eternal life, you must also include this verse. तो यदि आप सच में चाहते हो कि अनंत जीवन को अपने जीवन में समझो, तो आपको इस वचन पर भी ध्यान करना होगा। This is such a vast subject that one verse cannot explain it all. और अनंत जीवन एक ऐसा बड़ा विषय है जिसको एक या दो वचन मिलकर समझा नहीं सकते हैं। From my earliest Christianity, I was only given two verses about eternal life. जब मैं सबसे प्रथम मसीह हुआ, उस समय मुझे बाइबल में से सिर्फ दो वचन दिए गए थे। Everybody quoted John 3:16 to me, eternal life. सभी जन ने आके मुझे यूहन्ना तीसरा अध्याय का 16 वचन कहा। And the other was Romans 6:23, the gift of God is eternal life. और नहीं तो आकर मुझे रोमियो का 6 अध्याय 23वां वचन कहा। And most evangelical Christians know those two verses about eternal life. और अधिकतर मसीह जो प्रचार का काम करते हैं इन दो वचनों को बेहतर रीति से जानते हैं। The verse I quoted yesterday, John 17:3 about eternal life, most people don't know. कल जो मैंने आपको वचन बताया था यूहन्ना के 17वें अध्याय 13वें वचन में से था कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। And this verse here in Galatians 6 and verse 8 is also not very well known. और हो सकता है कि ये जो गलातियों का 6 अध्याय और 6-7 वचन है, ये भी बहुत लोगों ने ध्यान नहीं किया होगा। There is the opposite of sowing to the spirit is sowing to the flesh. यहाँ पे हम देखते हैं कि दो विरोध बातें कही गई है कि एक व्यक्ति शरीर में बो सकता है और दूसरा व्यक्ति आत्मा में बो सकता Now है। the question is, to whom is he speaking? पर प्रश्न ये है कि ये वचन किसके लिए कहा गया है? Who is the person to whom Paul is writing saying, you can possibly sow to the flesh? कौन वो व्यक्ति है जिससे संत पौलुस कहता है कि तुम हो सकता है शरीर में बोगे? That's very easy. I mean, if you get a letter, you read the top of the letter and you know to whom he's writing it. ये जानना बहुत आसान बात है कि चिट्ठी किसको लिखी गई है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर के भाग को पढ़ेंगे तो उनका नाम होता है कि चिट्ठी उनके नाम से है। And you know, this is a letter. और हम सब जानते हैं कि ये पुस्तक एक पत्र है। If you get a letter, you turn to the first line and you know whom he's writing the letter to. अगर हम एक चिट्ठी या पत्र पढ़ते हैं तो उसकी पहली रेखा में लिखा होता है कि वो पत्र किसके लिए लिखा गया है। And it's written to all the brothers
Galatians 1:2, who are in the churches of Galatia. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि उन सारे भाइयों के लिए जो गलेसिया में हैं, कलीसियों में रहते हैं। He's not writing to unbelievers saying you are all sowing to the flesh. और पौलुस यहाँ पे अविश्वासी से नहीं कहता कि सुनो तुम शरीर में बो सकते हो, He's writing to believers पर यहाँ पर वो विश्वासियों से कहता है and saying, don't be deceived. और वो कहता है तुम धोखा ना खाओ, Don't let the devil make a fool of you. शैतान तुम्हें फंसा ना पाए। You are making decisions every day. तुम हर दिन कुछ चुनाव करते हो, कुछ And निश्चय करते हो, those decisions are either sowing to your flesh or sowing to your spirit. और आपके ये चुनाव निर्धारित करते हैं कि आप शरीर में बोना चाहते हो या आप आत्मा में बोना चाहते हो। And one day you will reap the consequences of what you have sown. और बाइबल कहती है एक दिन जो कुछ हमने बोया है उसकी फसल हम काटेंगे। This must be put along with all the other verses if we want to understand the whole truth of God. इस वचन को भी उन सारे वचनों के साथ हमें मिलाकर देखना होगा अगर हम परमेश्वर की पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो। But people may say, isn't salvation by faith? पर लोग कहेंगे क्या उद्धार विश्वास से नहीं मिलता है? That's right. सच है, But the Bible also says that faith which does not produce works is a dead faith. पर बाइबल ये भी कहती है कि वो विश्वास जिससे कार्य उत्पन्न ना हो वो विश्वास व्यर्थ है। A faith, the Bible says in James chapter 2, without works is like a body without breath. याकूब के दूसरे अध्याय में वो कहता है कि विश्वास यदि काम ना करे, उसका कार्य ना हो तो वो मरा हुआ है हमारे शरीर के समान। To have all your doctrines correct हमारे सारे जो भी प्रचार है वो हमारा सब कुछ सही होगा। is like a dead man lying here. अब विचार करें एक मरा हुआ व्यक्ति यहाँ पे पड़ा हुआ है, We count his fingers. Yeah, he's got 10 fingers. हम उसकी उंगलियां गिनते हैं, हाँ इसके पास 10 उंगलियां हैं, He's got 2 eyes, उसके पास 2 आंखें हैं, 2 ears, उसके पास 2 कान हैं 10 toes. और उसके पास 10 पैर की उंगलियां हैं He's even got hair on his head. और वो पूरा सब कुछ ठीक है, उसके सिर पे बाल भी है, Only thing is dead. पर वो मरा हुआ है। Faith without works is like that, with all the doctrines correct, but dead. तो वैसे ही विश्वास अगर काम ना करे तो वो मरा हुआ है, वो सब कुछ ठीक हो सकता है पर वो मरा हुआ है। To save us from that type of faith, तो उस तरह के विश्वास से हमें बचाने के लिए which is a deception, जो फसावना है, जो फसाता है, and that false faith which has produced the third-rate, good-for-nothing, useless Christianity और वो that we see among a lot of believers today. और वो झूठा विश्वास जो आजकल मसीहों में पाया जाता है, जिसके वजह से नीचे के स्तर के, कम स्तर के या नीचे तुच्छ जीवन जीने वाले मसीह आज हम देख सकते हैं। I can repeat that. मैं वापस से दोहरा I सकता हूँ, have traveled the length and breadth of this country. मैं इस देश के चौड़ाई में और लंबाई में जा I चुका see a हूँ lot of the Christianity that I have seen among people who call themselves born-again believers और मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा है जो अपने आप को नए जन्म लिए हुए मसीह कहते हैं। is third-rate, good-for-nothing, useless. वो बिना किसी काम के व्यर्थ और तुच्छ जीवन जीने वाले लोग हैं, They're sowing to the flesh. क्योंकि वो शरीर में बोते हैं। But they say, I accepted Christ 20 years ago. पर वो लोगों से कहते हैं मैंने कई सालों पहले मसीह को अपने दिल में स्वीकारा है, Look at the way they live at their homes. पर उनके घरों में देखिए कि वो किस प्रकार जीते हैं। Their goals in their home, in their life are exactly the same goals as the unbeliever. और उनके जो देह, उनके जो लक्ष्य उनके घर में दिखाई देंगे वो उनके जैसा माने जो अविश्वासी है। They fight and quarrel in their homes वो just अपने- like the unbelievers fight and quarrel. अविश्वासी के समान घर में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं जैसे अविश्वासी करते हैं। And in Western countries, believers even divorce and remarry just like the unbelievers. विदेश के देशों में अगर हम देखें तो जो विश्वासी लोग हैं वो तलाक करते हैं और वापस से विवाह करते हैं जैसे अविश्वासी And करते हैं। they have thrown away the words of Jesus about divorce. और यीशु मसीह ने जो तलाक के विषय में कहा था उसको वो नदारद कर देते हैं, They उसको नहीं देखते are हैं। divorced, remarried, they become pastors, and God is not fooled. वो तलाक करते हैं, वापस से शादी करते हैं और पास्टर बन जाते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। You can't mock God. बाइबल कहती है तुम परमेश्वर को थट्टों में उड़ा नहीं सकते हो। And that type of influence is coming to Christianity in India today too, और वैसा ही प्रभाव हमारे भारत में भी मसीहों पर हो रहा है, where people are sowing to the flesh लोग शरीर में बो रहे हैं and thinking, I've accepted Christ, I'm all right. और अपने मन में सोचते हैं मैंने मसीह को स्वीकारा है, मेरा जीवन सही है। My duty is to remove the blindness from your eyes. मेरा काम है कि मैं आपकी आंखों पर जो अंधापन की पट्टी है उसे निकाल दूं। What does it mean to sow to the flesh and sow to the spirit?
इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति शरीर में बो सकता है और कोई व्यक्ति आत्मा में बो सकता है। See, when God created man, देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, He created man from the same dust that the animals were created. परमेश्वर ने मनुष्य को भी उसी मिट्टी में से बनाया जिस मिट्टी में से उसने जानवरों को बनाया था। When an animal dies and if you bury it in a coffin, जब एक जानवर मर जाता है आप उसे कॉफिन में दफना देते and a हैं, man dies and you bury it in a coffin, और अगर आप एक व्यक्ति मर जाता है तो भी उसे कॉफिन में दफना देते हैं, many years later when it's all reduced to dust, और बहुत बहुत सालों के बाद वो दोनों मिलाकर मिट्टी में मिल जाते हैं। you will not know which is the animal and which is the man. आपको नहीं पता चलेगा इसमें से आदमी कौन था, जानवर कौन था, It's become dust. क्योंकि दोनों मिट्टी बन जाते हैं। The same dust with which God made the animal, He made man. क्योंकि उसी मिट्टी में से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जानवरों को बनाया था। An animal has got eyes and legs and kidneys and so many things that human beings also have. जो मनुष्य के पास है वैसे जानवर के पास आंख है, कान है, हाथ पैर है, गुर्दे हैं, सब कुछ है, उनके पास भी दिल है। But after God made man, पर बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने it मनुष्य को says बनाया। He breathed into him बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसने उसके अंदर the फूंका, breath of life. उसके अंदर उसने जीवन की सांस फूकी। That is the one thing that made man different from the animal. और सिर्फ ये एक चीज थी जिसने मनुष्य को जानवरों से अलग कर दिया। God didn't breathe into the animals. परमेश्वर ने जानवरों में अपने जीवन की The सांस नहीं Bible फूकी। says man became a living soul. और बाइबल कहती है मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। The thing that made him a living soul and not a dead soul was that he had a spirit. और वो चीज जो मनुष्य को जीवित प्राण बनाती है वह परमेश्वर की श्वास थी जो उसने उसके अंदर फूकी थी। He had a spirit in him उसके अंदर एक आत्मा थी which had a conscience that told him when he was doing something right or wrong. जिस आत्मा का एक मन था, वो मन जो उससे कहता था कि ये सही है ये गलत है, But at the same time he had a body made of this dust. पर उसी समय उसके पास वो शरीर था जो मिट्टी में से बनाया गया था। And he would be pulled downwards to the things of earth because of his body. और उसका शरीर मिट्टी का होने के कारण बार बार वो धरती की चीजों की तरफ खींचा जाता था। And there would be another part of him that would be pulling him upwards because he had a spirit breathed by God. और उसका दूसरा भाग उसको परमेश्वर की ओर खींचता था क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ने डाली And थी। here was man with this pull this way and a pull the other way. तो यही वो मनुष्य था जिसके अंदर दो तनाव थे, एक उसे ऊपर खींचता और दूसरा उसे नीचे खींचते। He could live according to the flesh वो or अपने- according to the spirit. वो अपने शरीर के अनुसार जी सकता था या अपनी आत्मा के अनुसार जी Now सकता that's था। not true of animals. पर वो जानवरों में ऐसा नहीं था। They've only got the dust and they only live according to the flesh. वो सिर्फ मिट्टी में से बनाए गए, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं थी, वो जिएंगे मिट्टी के समान। And that's why they have no morals, no standards, nothing. और ना ही उनका कोई पद है इसलिए, और ना कोई उनके मन के विचार है कि उनका ऐसा सा जीवन जीना चाहिए। Only indulge their own lusts. Every dog, every cat only indulges its own lusts. और जो कुछ जानवर करते हैं बस वो करते रहते हैं, उनको पता नहीं हो कि क्यों जीवन जी रहे हैं। हर एक जानवर, हर एक कुत्ता, हर एक बिल्ली। But God breathed into man. पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य में And फूंका। you know that downward pull and the upward pull. और आप खुद जानते हो कि वो तनाव कैसा है जो हमें नीचे खींचता है और ऊपर खींचता है। When Adam sinned जब आदम ने पाप किया and got cut off from the life of God, परमेश्वर ने उसे अपने जीवन से काट कर अलग कर दिया। he lost this upward pull. वो जो ऊपर खींचने वाली शक्ति उसके अंदर थी उसको उसने खो दिया। Afterwards, it only was this downward pull. उसके बाद उसमें सिर्फ एक तनाव बचा था जो उसके नीचे और की ओर खींच रहा था। And every human being that's born into the world is born only with this downward pull. और हर एक इंसान जो इस धरती पे जन्म लेता है सिर्फ उसके अंदर यही तनाव है जो उसको नीचे की ओर खींचता है। That's why little children, they don't automatically kneel down and pray and seek God. इसलिए छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि मुझे घुटना टेकना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। That you have to teach them. वो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। But you don't have to teach them to fight or quarrel or tell lies. Why is that? पर हमें उन्हें सिखाना नहीं पड़ता कि तुम्हें झगड़ा इस रीति से करना है, तुम्हें मारामारी इस रीति से करना है। क्यों ऐसा है? Because that downward pull they are born with. क्योंकि उनके अंदर जो नीचे खींचने वाला तनाव उनके साथ वो जन्म लिया है। But when we are born again, पर जब हम फिर से जन्म लेते हैं, when Christ comes into our life, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, that upward pull which Adam had comes back there. वो जो ऊपर खींचने वाला शक्ति है वो हमारे अंदर जो आदम के पास थी हमारे अंदर फिर And से आ if you are जाती है। born again, और यदि आपने फिर से जन्म लिया है these two pulls are there. तो ये दो तनाव आपके अंदर काम कर रहे हैं And you all know that. और आप सभी को ये पता है। And now you are deciding every day in the different situations of life
which of these pulls you are going to respond to. और आप लोग आज हम लोग ये करते हैं कि हर दिन हम एक निश्चय करते हैं, क्या मैं इसकी ओर जाऊं या जो ऊपर की ओर मुझे खींच रहे हैं उसकी ओर जाऊं. And many times in secret, when nobody is watching you, you are being tested and you are deciding which of these pulls to respond to. और बहुत बार जब हम अकेले होते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा होता है, जब हम गुप्त में होते हैं, हम ये निश्चय करते हैं कि हम नीचे की ओर जाएंगे. But it doesn't matter whether people watch you or not. पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है. Supposing a farmer in his field, when nobody is watching him, sows weeds and bad seed. आप विचार कीजिए कि अगर एक किसान जब उसे कोई नहीं देख रहा हो, जब कोई भी नहीं देख रहा, वो अकेला हो, अगर अपने खेत में जंगली झाड़ों के बीज बो देता है, What is going to happen in harvest time? फसल के समय पर क्या होगा? Whether people saw him or not makes no difference. लोगों ने उन्हें बीज बोते हुए देखा या नहीं देखा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. He is going to reap what he has sown. पर वो किसान वही झाड़ काटेगा जो उसने बोया है. Now, supposing a person has sown all types of bad seed into his field. अब आप विचार कीजिए कि एक आदमी है जिसने अपने खेत में सिर्फ बुरे और जंगली झाड़ों के ही बीज बोए हैं, And in harvest time, और फसल के समय पर he spends 3 days in fasting and prayer. वो 3 दिन उपवास करता है और प्रार्थना करता है. Oh God, Oh, please Prabhu. give me a good harvest. प्रभु मुझे अच्छी फसल देना. I know I spent many months sowing bad seed, but please do a miracle and give me a good harvest. अब वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैंने पूरे जिंदगी भर बुरे बीज बोए हैं, गलत बीज बोए हैं, पर प्रभु तू मुझ पर दया कर, चमत्कार कर और अच्छी फसल दे. I'm sorry to say he won't get a good harvest no matter, even if he fasts for 40 days. and मुझे ये prays. दुख होगा कहते हुए कि उसको अच्छी फसल नहीं मिलेगी, चाहे वो 40 दिन का उपवास कर ले. God cannot be fooled. What a man sows, he will reap. परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता. एक व्यक्ति जो बोएगा वही काटेगा. And so we can sow to the flesh or we can sow to the spirit. तो ये हमारे हाथ में है कि हम शरीर में बोए या हम आत्मा में बोए. You know, God could have made man without a free will so that we automatically sow to the spirit without a choice. हम कह सकते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि मनुष्य को बिना स्व इच्छा के बनाया, ताकि जो कुछ मनुष्य करे वो सिर्फ आत्मा में बोता जाए. But God didn't make man like that. पर परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया. One of the greatest gifts God gave man was the gift of choice. एक सबसे बड़ा उपहार जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया वो था चुनाव करने का. You have one of the greatest powers you have is the power to choose. आपके पास एक बड़ा अधिकार है और सामर्थ्य है कि आप चुनाव कर सकते हो. Our children have the power to choose whether to obey their parents or disobey their parents. हमारे बच्चों के पास ये अधिकार प्रभु ने दिया है. वो चुनाव कर सकते हैं, क्या मैं अपने माँ बाप की मानूं या नहीं मानूं. Which would you prefer? अब आपके हाथ में है, आप क्या You know, करना चाहते हो. nowadays science has made robots. आजकल के दिनों में हम देखते हैं साइंस ने, विज्ञान में हम रोबोट्स को देखते हैं. I suppose you could make a robot that looks exactly like a child. हम एक रोबोट देख सकते हैं जो आजकल बनाए जाते हैं, वो सही बच्चों के समान दिखते हैं. You know, programmed with computers to obey you 100%. और उनको प्रोग्राम किया जाता है, उन्हें ऐसे आज्ञाएं दी जाते हैं कि 100% जो आप कहें वो वही करेगा. You can have a computerized robot that looks just like a child in your home that will do everything you say. और आपके घर में एक ऐसा रोबोट होगा जो मशीन से बना होगा, अगर बच्चे के जैसा दिखेगा और जो कुछ आप उसे कहोगे वही करेगा. Bring me my slippers. आप वो कहोगे मेरे चप्पल लेकर आ, It'll go bring your वो slippers. जाएगा आपका चप्पल लेकर आएगा. Bring me the newspaper. वो कहेंगे जाके मेरा अखबार लेकर आ, It'll go and bring the वो newspaper. जाएगा अखबार लेकर आएगा. And nowadays robots make cups of tea and all that. Bring me a cup of tea. आजकल रोबोट्स चाय बनाना भी जानते हैं. But you tell your child, go and bring me the newspaper. Wait, Dad, I've got something to do. आप अपने बच्चों से कहते हो बेटा सुन मेरे लिए अखबार लेकर आ, पिताजी रुकिए मुझे अपने काम Just है, hang on, I'll bring it later. मुझे बहुत काम है, आप मुझे काम मत बोलिए. Who is more obedient? ज्यादा आज्ञा कौन मानता है? This computerized robot. ये कंप्यूटर से बना हुआ रोबोट. Children are naughty, बच्चे शरारती हैं, disobedient. वो मानते नहीं हैं. How many of you would prefer to have computerized robots and not children? आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपके घर में बच्चे नहीं पर वो कंप्यूटर से बना हुआ रोबोट हो? Nobody. कोई नहीं चाहेगा. Why is that? क्यों ऐसा है? Why do you prefer naughty children to obedient robots? भले ही वो रोबोट आज्ञा मानने वाला है, फिर भी आप शरारती बच्चों को क्यों अपने साथ रखना चाहते हैं? That's exactly why God did not make Adam into a computerized robot. यही कारण था परमेश्वर ने भी
आदम को एक कंप्यूटर से बना हुआ रोबोट के समान नहीं बनाया, Because when a person has freedom of choice, when your child has got freedom of choice and obeys you, what delight it brings to your heart. क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है और फिर भी वो चुनाव करके आपकी इच्छा से मानता है, आपको कितना बड़ा आनंद मिलता There's है। no delight in my heart when a computer obeys my instruction. अगर एक रोबोट मेरे कहना मानता है तो मेरे दिल में खुशी नहीं होती है, God made you with the power of choice. पर परमेश्वर ने आपको चुनाव करने की शक्ति से बनाया है। And the thing that brings delight to God's heart is when you choose to sow to the Spirit rather than to the flesh. और ये बात परमेश्वर के दिल को अति प्रसन्न करती है जब आप खुद की इच्छा से इच्छा करते हो कि प्रभु मैं आत्मा में बोऊंगा। And the thing that brings grief to God's heart is when you sow to the flesh. और वो चीज जो परमेश्वर के दिल को दुखित करती है जब हम शरीर में बोते हैं। And at the end of your life, what you will be the sum total of all the decisions you made in your life from the time you were born again. आपके जीवन के अंत में जो कुछ आपने बोया है, जो कुछ आपने किया है, उसका सब मिलाकर आपको आखिर में मिलेगा। 47 years ago, I accepted Christ into my life. 47 वर्ष पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। And in these 47 years, I have made thousands of decisions. और इन 47 वर्षों में मैंने कई हजार निश्चय या चुनाव किए हैं। Most of those decisions had to deal with sowing to the flesh or sowing to the Spirit. और इसमें से अधिकतर जो निश्चय मैंने किए इन दो चीजों के बीच में थे, क्या मैं शरीर में बोऊं या मैं आत्मा में बोऊं। I am what I am today because of the decisions I made. आज मैं हूं इसलिए हूं क्योंकि जो निश्चय मैंने कल किए थे। If I had sown more to the Spirit, I would have been a better man today. यदि मैंने आत्मा में और ज्यादा बोया होता तो मैं आज आत्मा में और मजबूत होता। I wish I had. पर मैं सोचता हूँ काश में ऐसा होता तो। If I had sown more to the flesh, पर यदि मैंने पीछे शरीर में ज्यादा बोया होता I probably wouldn't be standing here today. तो शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता था। You, from the time you were born again, have been sowing a seed. जिस क्षण जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लिया, आप बीज बोते आए हो। And you are what you are today because of all those decisions you made in your life. और आज आप जो कुछ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आज तक आपने जो कुछ निश्चय किया है उसके अनुसार। There were opportunities you had to deny yourself, and perhaps you did deny yourself. आपके जीवन में ऐसे मौके आए होंगे जब आपको मौका होगा कि आप अपने आप को ना बोले, प्रभु कहाँ बोले, और हो सकता है आप लोगों ने ऐसे किया हो। You did what was difficult because you wanted to please the Lord. और आपने वो काम किया जो आपके सामने बहुत कठिन होगा, इसलिए क्योंकि आप प्रभु को खुश करना चाहते थे। You did not sign that false statement to make more money. आपने वो झूठे कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं किए इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा पैसे मिल सके। You did not deal with that black money transaction because you wanted to be upright to please God. आप परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, उसको सामने सही चलना चाहते, इसलिए आपने काले पैसे को स्वीकारा नहीं। You spoke the truth and you lost your job. आपने सच बोला और आपकी नौकरी चली गई। You confessed Christ in your office and you did not get a promotion. आपने यीशु मसीह को अपने ऑफिस में कबूल किया और उन्होंने आपकी उन्नति रोक दी। You have become a spiritual man today. पर आज आप एक आत्मिक आदमी बन गए हो। There are others who also call themselves believers, दूसरे हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, who when nobody is watching do all types of wrong things. जब उनको कोई नहीं देख रहा होता है वो सब गलत काम करते हैं। But they come to the church, they raise their hands, clap and shout and praise the कलीसिया Lord. में आकर अपने हाथ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, स्तुति But करते हैं, आराधना in their करते हैं। private life, they are sowing to the flesh. पर उनके व्यक्तिगत जीवन में वो शरीर में बो रहे हैं। But God cannot be fooled. पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाए नहीं जा सकता You है। reap what you sow, जो हम बोते हैं हम वही काटेंगे, and they become what they are out of their own choice. और जो वो बन जाते हैं वो खुद के चुनाव के निश्चय के वजह से बनते There हैं। is no partiality with God. परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं है। When Christ came into your life, He put within you an upward pull. जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए, उसने आपके भी जीवन में वो ऊपर की ओर जाने वाली शक्ति को डाल दिया था। And all of you know those times when you are tempted, when your conscience tells you this is right and this is wrong. और आप सभी जानते हैं वो समय, वो क्षण जब आपका मन आपसे कहता है कि ये सही है और ये गलत है।
When you're tempted to click on the computer and look at that internet pornography site, और जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, आपके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना उस गंदे चित्रों को देखें जो कंप्यूटर इंटरनेट पे मिलते हैं। there's no believer around here. यहाँ पे कोई विश्वासी नहीं दिखाई देता है। I'm all alone. मैं अकेला बैठा हूँ। I won't lose my testimony in the church. और अगर मैं ऐसा करूँ तो भी मैं अपने कलीसिया में अपनी गवाही को कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। I can still go next Sunday and clap my hands and praise the Lord and nobody will know. मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ और मैं अगले रविवार संडे जाकर फिर से हाथ उठाकर ताली बजा के प्रभु की स्तुति करूंगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। And you click there to feed your lusts. और आप यहाँ पर बैठे हैं और उस चित्र को आप देखते हैं अपनी अभिलाषों को पूरा करने के लिए। You have made a choice. आपने एक चुनाव कर लिया है। You have sown something there. आपने वहाँ पे कुछ बो दिया है। And it doesn't matter whether people saw what you sowed or not. पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपको देखा या किसी ने आपको नहीं देखा हो। God cannot be mocked. और बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता है। You will reap a harvest of what you have sown. अब आप उस चीज का फसल काटोगे जो चीज आपने बोई है। You can clap and sing in the Sunday meetings for 100 years, but you will reap what you have sown. आप 100 वर्ष तक कलीसिया में बैठ के हर रविवार को ताली बजाकर प्रभु की स्तुति कर सकते हो, पर आप वही काटोगे जो आपने बोया है। And you can fool everybody in your church that you're a spiritual man, but you will reap what you have sown. आप कलीसिया में हर एक व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हो कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, पर आप वही काटोगे जो आपने बोया है। And that is why many people never become spiritual. और इसलिए बहुत सारे लोग कभी वास्तविकता में आत्मिक नहीं बनते हैं। They look so spiritual, वो दिखाई बड़े आत्मिक देते हैं, but the decisions they make in private are sowing to the flesh. पर जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत रीति में जीवन में वो निश्चय लेते हैं वो बहुत गलत है। They live before the face of men. वो लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाते हैं। They don't have 10 commandments. उनके पास 10 आज्ञाएं नहीं है, They have only one commandment. उनके पास सिर्फ एक आज्ञा है Thou shalt not get caught. कि तुम कभी पकड़े मत जाना। That's all. बस They live by one commandment. उनकी Thou सिर्फ- shalt not get caught. उनकी सिर्फ एक आज्ञा है जो उनको पालन करना है, कभी पकड़े मत जाना। Do you know how many believers live by that one commandment? और आपको पता है कितने विश्वासी इस आज्ञा के द्वारा जीते हैं, But they are fooling themselves. पर वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। The devil's already caught you. शैतान ने पहले से उसे पकड़ लिया है। Men may not have caught you, but the devil's got you. आदमी ने उन्हें देखा नहीं होगा, पर शैतान ने उन्हें पकड़ लिया है। He's blinded your minds to make you feel that because you sowed in secret, you will not get a harvest. उसने उनकी आंखें बंद कर दिया और उनसे कहता है क्योंकि तुम गुप्त में गलत काम करते हो, कोई तुम्हें नहीं जानता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। It's like the farmer who goes and sows bad seed at night when nobody is looking. ये उस किसान के समान है कि आधी रात को जाता है जब कोई नहीं होता है, वो जाके गलत या बुरे या जंगली झाड़ के बीच को बो देता है। You think you can fool the ground by saying I'm sowing it at night when nobody is looking? आपको लगता है वो किसान ऐसा सोचता होगा कि ये जमीन को पता नहीं चलेगा मैंने क्या बोया है? The ground is not fooled. ये जो जमीन है ये मूर्ख नहीं है। The ground says, whatever seed you sowed me, I'll give you that same harvest. जमीन कहेगी जो कुछ तू मुझे मेरे अंदर बोएगा मैं वही फसल तुझे दूंगी। I want to tell you the same thing, my brother, sister. वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, It's not only on earth, ये सिर्फ धरती पर नहीं है, much more in eternity. अनंत काल में और अधिक ज्यादा है। You sow to the flesh, you reap corruption. अगर आप शरीर में बोएंगे आप विनाश की कटनी That's what काटेंगे। God's word says. परमेश्वर का वचन कहता है You sow to the spirit, यदि हम आत्मा में you बोएंगे reap eternal life. तो हम अनंत जीवन काटेंगे। And that is why God allows so many situations to come into your life to test you. और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इतने सारे मौके हमें देते हैं कि हम अपने आप को परख सके। When somebody gets angry with you, कोई आप पर जब गुस्सा कर देता है, some situation in, it could be in your home, हो सकता है आपके घर में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि कोई आप पे बहुत गुस्सा कर दे, and you have a choice now to sow to the flesh and get angry, उस समय आपके पास एक मौका होता है, क्या जो आदमी ने मुझ पे गुस्सा किया है मैं शरीर में बोकर उस पे गुस्सा कर दूं, or deny yourself and say, what would I do if Jesus were here right now? या अपने मन में कहे मैं अपने आप को नहीं देखूंगा, अगर आज मेरे जगह पे प्रभु यीशु मसीह होते तो वो क्या करते। Supposing Jesus were standing right here, would you talk like that to your wife? आज अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़े होते तो क्या वो मेरे बीवी के सामने ऐसे बात करते। Would you talk like that to your husband if Jesus were standing right there? अगर प्रभु यीशु यहाँ पे खड़े होते तो क्या मैं अपने पति से ऐसा बात करती। Then you know whether you're sowing to the spirit or not. अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में मैं शरीर में बो रहा हूँ या आत्मा में बो रहा हूँ। Forget Jesus. If another believer is standing there, will you talk like that to your husband or wife? यीशु मसीह तो दूर की बात है, अगर दूसरा विश्वासी भी खड़ा हो तो क्या आप पति पत्नी एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे? No.
नहीं करेंगे। Do you see how there's so little fear of God among believers? आप देखते हैं परमेश्वर का कितना थोड़ा सा भय रह गया है विश्वासियों के मन में। We fear men. हम कब डरते हैं? We fear men and we are afraid of our losing our testimony before men. हम आदमी से डरते हैं क्योंकि वो हमारी गवाही को जानते हैं और हम अपनी गवाही को खोना नहीं चाहते हैं। If you want to sow to the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा में बोना चाहते हो we have to develop a fear of God. तो हमें परमेश्वर के भय को अपने अंदर उत्पन्न करना होगा। We have to recognize that God is watching us all the time. हमें ये जानना जरूरी होगा कि हर समय परमेश्वर हमें देख रहा है। God allows us to be alone. परमेश्वर चाहता है और प्यार करता है कि हम अकेले रहें। You know why? आप जानते हैं क्यों? To test us. कि हमें परखे। Let me show you a very interesting verse which my guess is most of you have never seen. मैं आपको एक रुचिदार ऐसा वचन बताना चाहता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप में से शायद ही बहुत लोगों ने इसे पढ़ा नहीं होगा। 2 Chronicles chapter 32. दूसरी इतिहास की किताब 32वां अध्याय। 2 Chronicles chapter 32 and verse 31. दूसरी इतिहास की किताब 32वां अध्याय और 31वां वचन। Here in the last part of that verse, it says like this. और इस वचन के आखिरी भाग में ये वचन इस प्रकार कहता है, God left him alone in order to test him, to see all that he might know all that was in his heart. तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। God left you alone in a certain situation to test you. बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया इसलिए ताकि वो जान सके कि हमारे दिल में क्या भरा हुआ है। God brought you into a situation where there were no believers around, you were alone. परमेश्वर ने हमें ऐसे हालत में लेकर आया जब हमारे आसपास एक भी विश्वासी ना हो, हम अकेले हो। Why? क्यों? Because that was the only place he could test you. क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पे परमेश्वर हमें परख सकता है। He couldn't test you when other believers were around. जब आपके आसपास बहुत सारे विश्वासी हैं तो परमेश्वर आपको परख नहीं सकता है। Because you may be taking the right decision because you want to preserve your testimony before men. क्योंकि आप मनुष्य के सामने अपनी गवाही खोना नहीं चाहते हो, उनके सामने अपनी इज्जत खोना नहीं चाहते हो, इसलिए आप सही चुनाव करोगे। So God allows all of us to face numerous situations where we are alone. तो परमेश्वर हमें कई ऐसी हालातों में लेकर आते हैं जब हम अकेले हों, To test us, ताकि हमें परखे, to see what do you really want in life. ताकि वो देख सके कि हमारे दिल के अंदर किस चीज की सच में बड़ी इच्छा है। What are you going to really choose? आप जब अकेले हैं तो आप किस चीज को चुनोगे? Are you going to respond to the downward pull or the upward pull? क्या आप उस नीचे की खींचने वाली शक्ति को हाँ कहोगे या आप उस ऊपर की खींचने वाली शक्ति की ओर हाँ Are कहोगे? you going to sow to the flesh or sow to the spirit? जब आप अकेले हो तब क्या आप शरीर में बोगे या तब आप आत्मा में बोगे? It says here God left him alone to test him to see what was in his heart. हम यहाँ पढ़ते कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया ये परखने के लिए कि उसके मन में क्या भरा हुआ है। Man looks on the outward appearance. मनुष्य आपको ऊपर से देखता है, God looks at the heart. परमेश्वर हृदय को देखता है। And the outward appearance you may look very holy. बाहर से आप बहुत पवित्र दिखाई देते हो, God who looks at your heart may have a completely different opinion about you from what all the fellow believers in your church think about you. परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, उसके विचार आपके लिए बिल्कुल अलग होंगे उन सभी से अलग जो आपके कलीसिया के विश्वासी हैं। Let me give you a little bit of advice if you are serious about becoming a spiritual man or woman. अगर आप सच में इस बात में गंभीर हो कि आपको एक आत्मिक व्यक्ति या आत्मिक स्त्री बनना है तो मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। Develop the habit of not caring what men think of your outward appearance. आप अपनी आदत बना ले कि ऐसा सोचे कि चाहे मनुष्य मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मेरे ऊपर देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Develop the consciousness of God always examining your heart. पर एक ऐसा मन बनाए, प्रभु आप मेरे हृदय को हर समय जांचते रहते हो। And be just as much concerned when you sin inwardly as when you sin outwardly. जब आप बाहर से पाप करते हो तो आप जितनी चिंता करते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उतनी ही चिंता तब करें जब आप दिल में पाप कर रहे हो। When you're getting angry at your husband or wife at home, जब आप अपने पति पर गुस्सा करते हो अपने घर में, and raising your voice, अपनी आवाज उठाते हो and the bell rings, और एक घंटी बजती है दरवाजे पर, and one of your good friends walks in,
अचानक आपका गुस्सा ठंडा होता है क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आया है। What's the thought that comes into your mind immediately? पहला विचार जो आपके मन में आता है, I hope he didn't hear what I just said. मैं सोचता हूँ कि उसने मेरी बड़ी आवाज सुनी नहीं हो बाहर से। Of course, if the bell doesn't ring, it doesn't matter. पर अगर जब तक घर के जो दरवाजे की घंटी नहीं बजेगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। It's only God who heard it, and we're not bothered about God's opinion in any case. प्रभु आपने सुना है मेरे गुस्से की आवाज और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। This is how most believers live. आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे जीते हैं। And it is in that moment that you discover how much you fear men and how little you fear God. और ये वो समय होता है जब हम खुद जानते हैं कि मैं आदमी से कितना डरता हूँ और परमेश्वर से कितना डरता हूँ। The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. बाइबल कहती है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। The ABC of wisdom. बुद्धि की ABC या अबक है। If you don't learn the ABC, you cannot learn anything else in your Christian life. अगर आपने ABC नहीं पढ़ा है तो आप अपने मसीह जीवन में कुछ नहीं पढ़ सकते हो। I want to encourage you, develop the habit of living in the presence of God. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप मसीह की उपस्थिति में रहने की आदत डाल दें। That means when you sin in areas where nobody has seen you, repent before God. इसका मतलब यह है कि जब आप अकेले में पाप करो, जब आपको किसी ने नहीं देखा है, उन पापों के लिए भी आप प्रभु के सामने When a पश्चाताप thought करें। comes into your mind which is not a clean thought, जब आपके मन में एक ऐसा विचार आता है जो सही विचार नहीं है, जो गंदा विचार है, nobody knows. किसी को नहीं पता कि आपके मन में क्या विचार आया था। Maybe a lustful thought हो सकता है अभिलाषा रखने वाला or कुछ विचार a हो, bitter thought against somebody किसी के विरोध में जलन या कड़वा विचार हो, or a jealous thought about somebody else. किसी के हृदय किसी के लिए आपके मन में बहुत जलन आ गई हो, You know it's evil. You know that it's wrong. आपको मालूम होता है कि ये विचार गलत है, Do you repent? पर क्या आप उस विचार के लिए क्षमा मांगते हो? Do you go before God? क्या आप उस विचार के लिए परमेश्वर के And सामने say, जाते हो? Lord, nobody saw that, but it's evil. आप कहते हो प्रभु मुझे किसी ने नहीं देखा कि ये विचार मेरे मन में है, पर आपने देखा है। Lord, I'm sorry. प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर। The Bible says, blessed are those who mourn, they shall be comforted. बाइबल कहती है धन्य है वे लोग जो रोते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। What are we supposed to mourn for? हम किसके लिए रोएं? Mourn because we have displeased God. हम इसलिए रोएं क्योंकि हमने परमेश्वर को दुखित किया है। In the world, they mourn because somebody cheated them of property or money or something like that. दुनिया में लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि लोगों ने आकर उनको फंसाया है, उनके पैसे लूट लिए, उनकी जमीन जायदाद हड़प ली है। From the time I became a born-again Christian, जिस दिन से मैं मसीह बना, a lot of people have cheated me, but I never wept for anybody who cheated me of anything earthly. बहुत सारे लोगों ने मुझे फंसाया, पर मैं कभी इसलिए नहीं रोया क्योंकि लोगों ने आकर मुझे फंसाया और मुझे But ठग दिया। I have wet my pillow many times at night because I failed in my thoughts before God. पर मैं कई बार मेरे बिस्तर गिले हुए हैं मेरे आंसुओं से, क्योंकि मैं प्रभु के सामने क्षमा मांग रहा था मेरे विचारों के लिए। I desperately sought God for victory in my thought life. मैंने परमेश्वर को बहुत बड़ी रीति से खोजा है इसलिए कि वो मेरे विचार के जीवन पर मुझे विजय दे। I said, Lord, I'll never weep for any earthly loss. मैंने कहा प्रभु मैं कभी नहीं रोऊंगा चाहे इस दुनिया में मेरा कोई भी नुकसान हो जाए, If I've dishonored you in my thoughts and in my heart, पर मैंने अपने मन में और अपने दिल के विचारों में तेरा अनादर किया है। you know what happened? What is the result? आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? God saw, He left me alone to test me, and He saw that I was serious about my Christian life. उसका परिणाम ये था, परमेश्वर ने मुझे अकेला छोड़ दिया ताकि मुझे परखे, यही जानने के लिए क्या मैं सच में मसीही जीवन में गंभीर हूँ। And I began to reap what I had sown. और उस समय मैं वो फसल को काटने लगा जो मैंने इतने सालों तक बोया था। I want to tell you, God will leave you alone to test you. मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपको अकेले छोड़ेंगे ताकि आपका परख करें। And one of the areas where He leaves us alone is in our thought life. और एक वो क्षेत्र जहाँ पे परमेश्वर हमें अकेले छोड़ देते हैं, वो जगह है हमारे विचारों में। See what you are going to choose. उस समय परमेश्वर देखता है कि आप क्या चीज को चुनोगे। When you slip up, will you repent? आपके गलत विचारों के लिए जब आप उठ जाते हो और क्षमा मांगते हो, Will you guard your thoughts and your heart so that they are thoughts that please God? जब ऐसे विचार आपके मन में आते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, आप उठकर खड़े होते हो, प्रभु से कहते हो प्रभु ये विचार मुझे नहीं चाहिए। This was not possible in the Old Testament. ये संभव नहीं था जूने करार में। In the Old Testament, there was no commandment about your thought life. जूने करार में कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी जो इंसान से कहे कि तुम्हारा विचार भी सही होना चाहिए। Genesis to Malachi, there is no commandment about
keeping your thoughts clean. अगर हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक तक पढ़े तो एक भी ऐसा आज्ञा एक भी वचन नहीं है जो कहे कि तुम्हारे विचार का जीवन सही होना चाहिए, Because it is impossible for anybody to live like that. क्योंकि ये असंभव है कि कोई भी आदमी अपने दिमाग में गलत विचारों को आने से रोक सके। When God tested Adam, it was not in his thought life, it was something on the outside. जब परमेश्वर ने आदम को परखा तो ये उसके विचारों के जीवन में नहीं परखा था, पर उसके बाहरी जीवन में But when परखा था। God tests you and me, it is in our thoughts. पर जब परमेश्वर आपको और मुझे परखेगा वो हमारे विचार के जीवन में हमें परखेगा, Because today God has given us the Holy Spirit, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है which gives us the ability to overcome even in our thoughts. जो पवित्र आत्मा हमें ऐसी योग्यता देती है कि हम अपने विचार के जीवन पर विजय पा सके। Have you noticed this verse? Romans chapter 8. आइए हम वचन को देखें रोमियो के 8वें अध्याय में। In Romans chapter 8, it says in verse 3, रोमियो का 8वां अध्याय 3रे वचन में ऐसा लिखा है, a little phrase. एक छोटा सा मुहावरा कहा गया है। It says, what the law could not do. What the law could not do. और यहाँ पर ये मुहावरा कहा गया है, छोटा सा मुहावरा है जो कहता है जो वस्तु व्यवस्था नहीं कर पाई। That means the old covenant, what the old covenant could not accomplish. इसका मतलब ये वहां पे कह रहा है कि जो भी जूने करार की व्यवस्था जो काम नहीं कर पाई, But now, वो कहता है पर अभी it says God has done it. परमेश्वर ने कर दिया है। Now it can be accomplished. अब वो बात जो अब तक नहीं हो सकी थी की जा सकती Which है, could not be accomplished in all those thousands of years. वो हजारों सालों से जो बात की नहीं जा सकती थी कोई नहीं कर सकता था। That is why the law was, God abolished the law because it could not do the most important thing. इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया, उसको हटा दिया क्योंकि वो काम नहीं कर सकता था। Replace the law with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उस व्यवस्था को, उस नियम को हटाकर पवित्र आत्मा को रख दिया। Now it can be accomplished. बाइबल कहती है अब वो काम हो सकता है। And what is that? और वो काम कौन सा है? Here it is in यहाँ पे verse ये लिखा है 4. वो काम, In verse 4. चौथे वचन में, The righteous requirement of the law can now be fulfilled inside us if we don't walk according to the flesh but according to the Spirit. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। See, this is similar to what we read in Galatians 6. हमने जो अभी गलतियों के 6 अध्याय में पढ़ा ये वचन उससे मेल खाता है। If you don't sow according to the flesh, यदि आप शरीर के अनुसार नहीं बोते हो, you sow according to the Spirit. यदि आप आत्मा के अनुसार बोते हो, This perfect requirement of the law can be fulfilled inside me, it says. यहाँ पे बाइबल कहती है व्यवस्था में ये चीज थी जो लोगों को चाहिए थी, पर ये वहां पे पूरी नहीं हो पाई, पर अब पूरी हो सकती है। Inside me. वो कहता है कि तुम्हारे अंदर पूरी हो In सकती the है। Old Testament, it was outside me. जूने व्यवस्था में, जूने करार में जो भी काम आपको करना था वो बाहर करना था, But the law could not accomplish it inside me, it says in verse 3. यहाँ पे 3रे वचन में कहता है व्यवस्था के पालन करने से ये काम हमारे अंदर नहीं हो सकता था। Have you learned something today about the law? क्या आपने कुछ चीज जानी है व्यवस्था के विषय में? What was it the law could not do? कौन सी वो चीज थी जो व्यवस्था नहीं कर पाई It थी? could not produce could not fulfill God's law inside you. व्यवस्था अपने आप से हमारे अंदर के इंसान में व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया Now था। the Holy Spirit can fulfill it inside you. पर यहाँ पे बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे अंदर पूरा कर सकता है। You know, when people say nowadays, I'm filled with the Holy Spirit. आप जानते हैं आजकल लोग कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भर गया How हूँ। do you know? आपको कैसे पता चलेगा? I speak in tongues. आओ मैं अन्य भाषा बात करता हूँ। Well, that's not the mark of being filled with the Holy Spirit. ये वो चिन्ह नहीं है जिससे कोई पहचाने कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। I know thousands of people who speak in tongues who are not filled with the Holy Spirit. मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अन्य भाषा में बात कर सकते हैं पर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। When you're filled with the Holy Spirit, according to this verse, the righteousness of the law begins to be fulfilled inside you. जब आप पवित्र आत्मा से हकीकत में भरे हुए हो तब आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता काम करेगी। The fruit of the Holy Spirit is self-control. पवित्र आत्मा का एक फल है खुद पर संयम। I can control my thoughts. मैं अपने विचारों को संयम रख सकता हूँ, I can control my tongue. मैं अपनी जबान पर संयम रख सकता हूँ। If you can't control your tongue and your thoughts, you're not filled with the Holy Spirit. अगर आप अपनी जबान और अपने विचारों को संयम नहीं कर पाते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। Don't deceive yourself. आप अपने आप को फंसा रहे हो। This is the new covenant. ये एक नई वाचा है। That the righteous requirement of the law can be fulfilled inside me. ये वो नई वाचा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो मेरे अंदर पूरी हो। By myself, I do not have the ability
to respond to the upward pull. मेरे अपने आप से वो योग्यता, वो शक्ति मुझ में नहीं है कि मैं परमेश्वर के उस बुलाहट को उत्तर दे सकूं और ऊपर की ओर जा सकूं। My human nature is so corrupt मेरा that I जो always respond to the downward pull. मेरे आदमी का स्वभाव जो मेरे अंदर है वो इतना विनाश का है कि मैं हमेशा नीचे की ओर खींचता हूं। That's like saying I can't fly. जैसे हम कह सकते हैं कि मैं कभी उड़ नहीं सकता I'd हूं, like to fly, but I can't. मुझे उड़ने की इच्छा है पर मैं उड़ नहीं सकता हूं। But falling down, that's very easy for me. पर नीचे गिरना मेरे लिए बहुत आसान है। I can fall down 100 times a day if you आप want. कितने भी बार बोलो, मैं 100 बार दिन में गिर सकता हूं। The downward pull is easy. वो नीचे जाना बहुत आसान The है, upward pull is impossible. पर ऊपर जाना मेरे लिए असंभव है। But when the Holy Spirit fills me, पर जब पवित्र आत्मा मुझे भर देता है, that which is impossible becomes possible. वो चीज जो मेरे लिए असंभव थी अब मेरे लिए संभव बन जाती है। That is the meaning of what Jesus said. The things which are impossible with men are possible with God. और ये वो चीज थी जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, वो चीजें जो इंसान के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। When did Jesus say that? यीशु ने कब कहा था? Do you know Jesus said that in relation to salvation? आप जानते हैं कि इस वचन को यीशु ने उद्धार के विषय में कहते हुए कहा था। See Matthew 19 verse 25. आप देखिए मत्ती की 19वीं किताब 19वां अध्याय और 25वां वचन। Verse 25. 19वां अध्याय 25वां वचन मत्ती की पुस्तक का। Matthew 19 verse 25. मत्ती की पुस्तक 19वां अध्याय The 25वां वचन। disciple said, "Who can be saved like if it is like that? शिष्यों ने यीशु से कहा, तब कौन उद्धार पा सकता है अगर ऐसा चीज है How तो? can anybody be saved?" कैसे कोई इंसान बच सकता है? Answer: उसका उत्तर Impossible with men, verse 26, but possible with God. 26वें वचन में प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि जो चीजें मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। Don't be fooled by all these books and messages on faith that verse is referring to your getting a better car or a better house. आप धोखा ना खाएं उन पुस्तकों को पढ़कर या उन प्रचारों को पढ़कर जो इस वचन के बारे में ऐसा करता है। अगर आप कार के लिए विश्वास करते हो, आप बंगले के लिए विश्वास करते हो, तो आपको असंभव संभव हो सकता है। Things which are impossible with men are possible with God. You can get a better house. आप कहते हो कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, ये परमेश्वर मेरे लिए असंभव है, आपके लिए संभव है, मुझे मिल जाएगा। It's talking about salvation. ये वचन उद्धार के बारे में कहता It's है। talking about salvation from the impurity of your thought life. ये वचन उद्धार के बारे में कहता है, आपके गलत विचारों से छुटकारा पाने के बारे में कहता है। It's talking about salvation from having wrong attitudes in your heart towards other people. ये वचन उद्धार के बारे में कहता है, अपने उस स्वभाव से हम उद्धार पा सकते हैं जो दूसरों के लिए जलन It's करता है। talking about salvation from sowing to the flesh. वचन उद्धार के बारे में कहता है, जो हम शरीर में बोते हैं उससे छुटकारा पाने के बारे में कहता We're है। talking to believers. वो विश्वासी से बात करता है। I mean, many of you are believers. आप में से बहुत विश्वासी हैं। You be honest with yourself. अगर आप अपने आप में ईमानदार हैं तो Haven't you sown to the flesh? क्या आप शरीर में बोते आए हो? Don't you continue to sow to the flesh? क्या आप लगातार शरीर में बोते नहीं हो? Despite all the hallelujahs and clapping and all that you do on Sunday morning, what do you do the rest of the week? रविवार को हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड कहने के बाद भी आप पूरे हफ्ते में क्या करते हो? Do we sow only for 2 hours on Sunday? Is that all the sowing we do? क्या सिर्फ आप 2 घंटे रविवार सुबह 2 घंटे आत्मा में बोते हैं और पूरे हफ्ते You शरीर are में बोते हैं? sowing every day of your life, morning till night. आप हर दिन अपने जीवन का सुबह से रात तक बीज बोते हो। Every decision you take is हर- a seed sown. हर एक निश्चय जो आप अपने जीवन में लेते हो वो एक बीज है जो आप अपने जीवन में बो रहे हो। When you choose to speak in a particular way to a particular person, that's sowing a seed. जब आप किसी व्यक्ति से बात करने का तरीका चुनते हो, मैं इससे अच्छे से बात करूंगा, इससे गुस्से से बात करूंगा, तो एक बीज है जो आप बोते हो। When you choose to spend your time and your money in a certain way, you're sowing a seed. जब आप निश्चय करते हो कि इस जगह पे मैं अपना पैसा खर्च करूंगा, इस जगह पे मैं अपना टाइम बिताऊंगा, तो आप एक निश्चय, एक बीज है जो आप बो रहे हो। You have an upward pull and a downward pull, and you can choose which you want. और उन सारे समय में 2 तनाव हैं जो आपको ऊपर खींचते हैं और नीचे खींचते हैं, और दोनों के बीच में आपको चुनाव करना होता God है। will not make you a computerized robot that automatically obeys Him. परमेश्वर आपको रोबोट के समान नहीं बनाएगा जो अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करे, He has left you alone पर उसने आपको अकेला छोड़ दिया to test you, कि आपको परखे, to see what is in your heart. कि आप देखें कि आपके हृदय के अंदर क्या छुपा है। When He sent Adam into the Garden of Eden, जब परमेश्वर ने आदम को आदम के बगीचे में भेजा, do you think God's only purpose was to prevent him from eating of that tree? आपको लगता है कि परमेश्वर का सिर्फ इतना ही लक्ष्य था, इतना ही मकसद था कि उस जीवन के वृक्ष से उसको फल ना खाने दिया जाए? If that was His only purpose, it was very easy to do it. अगर परमेश्वर की योजना सिर्फ इतना होती कि आदम वो फल नहीं खाना चाहिए, तो परमेश्वर के लिए बहुत आसान था ये काम करने के लिए। God could have said, Gabriel, just go along with Adam and Eve and be with them all the time.
परमेश्वर कहता था गैब्रियल स्वर्गदूत जा और आदम के साथ हमेशा रहे और उसको कभी वो फल खाने मत देना। And if Gabriel was with them all the time, they would not have gone anywhere near the tree. यदि गैब्रियल स्वर्गदूत उसके साथ आदम के साथ हर समय होता तो आदम कभी भी जाके वो फल नहीं खाता था। Just like you don't shout at your wife when some believer is there. उसी रीति से जब कोई विश्वासी आपके घर में तो आप अपने बीवी पे कभी चिल्लाओगे नहीं। They would not have sinned when Gabriel is standing there. जब गैब्रियल बाजू में खड़ा होता तो हवा और आदम कभी पाप नहीं करते। But God sent them alone to Bible- test them. बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया कि उनको परखे। God leaves you alone to test you. परमेश्वर आपको अकेला छोड़ते हैं कि आपको परखे। He leaves you, husband and wife, alone in the house to see whether you will gossip about other people. वो पति पत्नी आप दोनों को अपने घर में अकेला छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि आप दूसरों के बारे में बात करते हो। Nobody is there to listen. कोई भी नहीं है हमारी सुनने के लिए। Just you and your wife, just like Adam and Eve. सिर्फ आप और आपकी पत्नी होती है जैसे आदम और हवा थे। But God is testing you. परमेश्वर आपको जांच रहे होते हैं Just like He tested Adam and Eve in the garden. उसी रीति से जिस प्रकार उसने हवा और आदम को परखा उस दिन में। These two people say they are my children. Let me see what they will talk when they are all by themselves. उसने कहा होगा ये दो मेरे बच्चे हैं आदम और हवा, मैं देखता हूँ ये दोनों अकेले में क्या बात करते हैं। You are sowing. वो बीज बो रहे थे, You are sowing. आप बीज बोते हैं And you will reap what you have sown. और जो बीज आप बोते हैं उसके हिसाब से आप काटोगे। Many years ago, I asked the Lord a question. बहुत वर्षों पहले मैंने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा था। I said, Lord, how can I have a ministry where you will always be with my mouth to give me words to speak? मैंने कहा प्रभु किस रीति से मुझे एक ऐसी सेवकाई मिले जिसमें मैं हमेशा मेरे मुंह में आपके वचन हो कि मैं लोगों से कह सकूं। Words that are exactly the need of the people that's sitting in front of me. किस रीति से मेरे मुंह में सिर्फ वही शब्द आए जो सामने बैठने वालों की बड़ी जरूरत हो। Lord, I want such a ministry. प्रभु मुझे ऐसी सेवकाई चाहिए। I mean, for years I prayed, मैंने सालों तक रो रो कर प्रभु Lord, से I प्रार्थना want की, such a ministry. प्रभु मुझे ऐसी सेवकाई दीजिए। The Lord told me just two things. प्रभु ने मुझसे सिर्फ दो बातें कही। First of all, be careful in the handling of money. सबसे पहली बात प्रभु ने कहा तू सावधान रह किस प्रकार से तू अपना पैसा खर्च करता है। If you are careful in the handling of money, I will give you the true riches. यदि तू सावधानी से अपने पैसे खर्च करता है तो मैं सच्ची संपत्ति तुझे दूंगा। I give money to my children to test them, to see whether they are faithful with unrighteous riches. Then if they are faithful, I'll give them the true riches. मैं अपने बच्चों को कुछ पैसे देता हूँ ये परखने के लिए क्या वो अधर्म के पैसों में विश्वास योग्य है ताकि वो धर्म के या सच्ची संपत्ति में विश्वास योग्य रहे। True riches are the anointing of the Holy Spirit. आप जानते हैं सच्ची संपत्ति क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक, Revelation on the Word of God. परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण, Being God's mouthpiece. परमेश्वर को ही प्रसन्न करना, Transformation into the likeness of Christ. हमारे जीवन में मसीह के समान बदलते जाना। To get those true riches, we must be faithful with unrighteous mammon. पर इस सच्ची संपत्ति या सच्चे धन को पाने के लिए पहले अधर्म के धन में हमें विश्वास योग्य The होना second चाहिए। thing God said was, दूसरी चीज जो परमेश्वर ने मुझसे be कही, careful with your speech. अपने बोलने में सावधान रहे। Be careful what you speak with your wife when you're all alone at home. तू सावधान रहे कि अकेले में जब सिर्फ तू और तेरी बीवी है तो उससे क्या बातें करता है। Be careful when you're sitting around with other believers who want to gossip and speak evil. तू सावधान रहे उन विश्वासियों के बीच में जो दूसरों के लिए चुगली करना चाहते हैं और उनके बीच में बातचीत करना Let चाहते हैं। them speak what they like. You be careful with your mouth. वो जो कहना चाहते कहने दे पर तू अपने मुंह को बंद रखना। If you're careful with money and with your mouth, I will make you my mouthpiece. प्रभु ने कहा यदि तू पैसों में और अपनी जबान में सावधान रहेगा मैं तुझे अपना मुंह बनाऊंगा। I said, Lord, give me grace. I'll be careful in both these areas. मैंने कहा प्रभु मुझे अनुग्रह दे मैं इन दोनों चीज में सावधान रहना चाहता हूँ। That's not only for me, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, it's for you. ये आपके लिए भी है। There's no partiality with God. परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं है। God leaves you alone to test you. परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देता है कि आपको जांचे। How will you handle the money He gives you? कैसे पैसे खर्च करते हैं आप जब परमेश्वर आपको पैसे देता है? What are the things that you will talk about when you are alone? जब आप अकेले हो तो कौन सी बातें किसके बारे में आप बातें करते हो? Do you know, my brothers and sisters, how much you have lost by being unfaithful? आप जानते हैं मेरे भाइयों बहनों अविश्वास योग्य होने के कारण आपने कितना कुछ खो दिया है। And you'll have many regrets in eternity
when you finally discover what a lot you lost by not taking God's word seriously. अनंत काल के जीवन में हो सकता है आपको बड़ा दुख हो ये जानकर कि प्रभु मैंने इस जीवन में तेरे वचन पे मनन क्यों नहीं किया। At least from today, कम से कम आज से say, Lord, I want to be careful about my sowing from today. आप कह सकते हैं प्रभु मैं सावधान रहना चाहता हूं कि आज से मैं क्या चीजों को बोता हूं मेरे जीवन में। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let's bow our heads before God. आइए हम अपने सिर को झुकाएं परमेश्वर के सामने। Dear brothers and sisters, God loves you and that is why He has spoken to you tonight. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने आज आपसे बातें की है। If He didn't love you, He'd just let you go your self-chosen way. यदि वो आपसे प्यार नहीं करता तो जिस रास्ते में जिस गलत रास्ते में आप चलते जा रहे वो आपको जाने देता, But He doesn't want you to go that way. पर वो नहीं चाहता कि आप उस गलत रास्ते में जाते He रहे। wants to turn you around. वो आपको लौटाना चाहता है। He doesn't want you to have any regrets in eternity. वो नहीं चाहता कि अनंत जीवन में आपको कोई दुख हो। He wants you to live a life where you'll have no regret in eternity. वो चाहता है कि आप एक ऐसा जीवन जिए कि अनंत जीवन में आपको उसका कोई दुख ना हो। That's why He's spoken to you tonight. और इसलिए उसने आपसे आज बातें की हैं। Think about what you have heard. सोचिए उस बारे में जो आपने आज सुना है। Determine that you will be a man of God, a woman of God. निश्चय कर लीजिए कि आज से प्रभु मैं आपका व्यक्ति, आपकी स्त्री होऊंगा। Even if other people around you are not going to take the word seriously, प्रभु हो सकता है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपके वचन को गंभीरता से ना लेते हो। even if your husband and wife won't take God's word seriously, हो सकता है आपके पति या आपकी पत्नी परमेश्वर के वचन गंभीरता से ना you लेते take हो, it seriously. पर आप इसे गंभीरता से लीजिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I believe with all my heart there are some people here who are responding to you tonight. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे पूरे हृदय से कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने पूरे दिल से आपके इस बुलाहट का उत्तर दे रहे हैं। Fill them with your Holy Spirit इन सभी को अपने पवित्र आत्मा से भर, and change their life today. आज उनके जीवन को बदल दे। We pray in Jesus' name. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, Amen. आमीन।